कि जो गार्जियन अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पा रहे ये गलत कर रहे हैं। अपने बच्चों से मिलिए शाम से तो सबसे पहले ये मेरे पापा का सपना था और मेरे को खुद से ही बचपन से था कि नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है और इस एरिया में एक हॉस्पिटल मतलब खोलने का इच्छा था। अच्छा ये बताइए हमने फेसबुक पे भी बहुत पहले ही साल 2 साल पहले ही डाल दिया था कि जो भी बच्चा अगर गरीब है कोई भेजना चाहते हैं तो हमारे पास भेज दें, उसका नाम हम गुप्त रूप से रखेंगे, गुप्त रखेंगे। देखते हैं बहुत सारे गार्जियन लोग को अपने बच्चों के साथ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे रील्स देख रहे हैं, वैसा रील्स देख रहा है जो भोजपुरी में गाना बज रहा है जो नहीं सुनना चाहिए वो भी लोग सुन रहे हैं। हम तो डर के मारे अपने बच्चों के सामने पूछ लीजिए कि कभी मोबाइल दूसरा चीज चलाते हैं। नहीं सासाराम में अगर सबसे कहीं बेहतर पढ़ाई है तो हमारे न्यूटन कोचिंग में, ठीक है। और जितना भी हम लोगों ने गाइडलाइन किया बच्चे मतलब बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। सब बच्चों को हम लोग सेम पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बच्चे को हम स्पेशल पढ़ाते हैं किसी को अलग पढ़ाते हैं, लेकिन उसी में ग्रहण करने की क्षमता हर बच्चे का अलग अलग होता है। इसका ग्रहण करने का क्षमता अच्छा है। नमस्कार, आप गोपालगंज फोकस देख रहे हैं और आपको बता दें कि अभी हम कुचायकोट के खजूरी गांव में मौजूद हैं और खजूरी की एक किसान परिवार की लड़की, एक गरीब परिवार की लड़की ने पूरे कुचायकोट का नाम रोशन कर दिया है। और आपको बता दें कि इब्राहिम मेमोरियल हाई स्कूल में पढ़ाई करती है रागिनी, और रागिनी ने पूरे विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त करके पूरे अपने गांव और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर दिया है। हमारे साथ रागिनी है। रागिनी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने पूरे अपने विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे शुभकामनाएं दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा रागिनी, अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अनुराधा कुमारी उर्फ रागिनी है और मैं खजूरी में रहती हूँ। मेरे पापा का नाम रविशंकर यादव उर्फ पिंटू है और मेरे मम्मी का नाम आशा देवी है। और आज कि आपने तो टॉप कर लिया है, ये जो आप श्रेय हैं ये आप किसको देना चाहिएगा? ये श्रेय सबसे पहले मेरे माता पिता के साथ मैं माता पिता को देना चाहूँगी, उसके बाद से हमारे गुरुजन न्यूटन स्टडी पॉइंट से जहाँ से मैंने पढ़ा है वहाँ पे उनको देना चाहूँगी। अच्छा रागिनी, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? सब लोग जानना चाहेंगे कि आजकल मतलब 12 घंटा 13 घंटा लोग पढ़ाई करते हैं तब जाके कहीं टॉप आते हैं। आप कितने घंटे पढ़ते थे? 4 से 5 घंटे मेरा सेल्फ स्टडी होता था। इसके अलावा मैं 4 से 5 घंटा मात्र? हाँ बस, इसके अलावा मैं कोचिंग जाती थी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि सबसे कठिन आपको कौन सा सब्जेक्ट लगता था? सबसे कठिन एसएसटी लगता था। एसएसटी वाले सर बढ़िया से नहीं पढ़ाते थे क्या? वो पढ़ाते थे मगर मेरे को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। और मतलब वो राजा महाराजाओं का नाम याद नहीं होता था। राजा महाराजाओं का? हाँ तो यही है समाज वाले टीचर? जी हाँ? जी। क्या बढ़िया से नहीं पढ़ाया? आप बताइए। एसएसटी बोल रही है कि एसएसटी में मन नहीं लगता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को हमेशा हमने डीपली पढ़ाने का मतलब प्रयास किया। अभी बच्ची थोड़ा ज़्यादा राजा महाराजाओं के या मतलब क्षेत्रीय मैपिंग से थोड़ा ज़्यादा मतलब भटकती थी, ठीक है। इसलिए थोड़ा एसएसटी विषय को इसको बोझ ही लगता था। अच्छा, एसएसटी तो बोझ लगता था। कितना नंबर आया एसएसटी में आपका? 82 नंबर है। बाप रे बाप, तो बोल रहे हैं मुश्किल लगता था। मतलब बाकी सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा सा इसमें था। अच्छा, और इसमें अगर जितना आ जाता तो आप तो टॉप कर देती पूरे जिला में। हाँ, अगर मतलब 10-12 नंबर बढ़ता तो हो सकता था। अच्छा, आप तो यहाँ गांव देहात में पढ़ती हैं, आपके पिता भी एक किसान हैं, सामान्य परिवार की लड़की हैं, पढ़ाई के दौरान किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ता था? मतलब ऐसे तो मेरे को सबसे पहले था कि मेरे को स्कूल साइकिल चलाना नहीं आता है। मेरे कोचिंग जाने में दिक्कत होता था। जो मेरे अंकुश भी हैं वही लेके आते थे। हाँ। अब कभी कभी तो होता साइकिल था। चलाना क्यों नहीं सीखा आपने? अब मैंने बचपन से ही नहीं चलाया इसलिए हो सकता है। अच्छा, मतलब आपने प्रयास ही नहीं किया? हाँ जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आप जो श्रेय हैं अपने कोचिंग को दे रही हैं, तो कोचिंग के जो सर हैं वो आपके पीछे कितना मेहनत किए हैं? सर ने मतलब सबसे ज़्यादा उनका गाइडलाइन था कि क्या करना है, कैसे करना है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना है, ये सबसे ज़्यादा सर ने मतलब गाइडलाइन किया। मेरे को नहीं, मैं पूरे कोचिंग के बच्चों को ही करते थे। अच्छा, आजकल की जो लड़कियां हैं फ़ोन ज़्यादा देर चलाती हैं, फ़ोन डिस्ट्रैक्शन करता है पढ़ाई के दौरान, तो आपको कितना बाधित किया आपका फ़ोन? फ़ोन तो वैसे मेरे पास खुद का फ़ोन है नहीं, मम्मी पापा का है और मेरे को ज़्यादातर यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शन होता था। उसके अलावा मैं किसी मतलब यूट्यूब दिक्कत किया है? हाँ थोड़ा सा। हाँ। तो अच्छा, एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे कौन कौन सा ऐप यूज करती थी आप, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक? बस यूट्यूब, इसके अलावा कोई ऐप नहीं यूज़ की। जी। अच्छा, ये आप आगे चलकर क्या बनना चाहती हैं? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं? जी, तो डॉक्टर ही क्यों आपने चुना? एक तो सबसे पहले ये मेरे पापा का सपना था और मेरे को खुद से ही बचपन से था कि नहीं मेरे को डॉक्टर बनना है और इस एरिया में एक हॉस्पिटल मतलब खोलने का इच्छा था। अच्छा, ये बताइए कि जो आप न्यूटन कोचिंग में पढ़ाई करती हैं, तो क्या लगता है कि बढ़िया कोचिंग है? अब न्यूटन कोचिंग को मैं वहाँ पे ही मैं पढ़ी हूँ और वहाँ पे था कि सभी बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाता था और सबको एक स्पेशल गाइडलाइन भी मिलता था और हर मंथली टेस्ट लेना, उसके रिजल्ट दिखाना, ये सब था। जी। रागिनी हमारे साथ है और रागिनी के जो कोचिंग है न्यूटन कोचिंग जो है, रागिनी का जो न्यूटन कोचिंग है उनके डायरेक्टर भी पहुंचे हैं ओपी जी, इनसे भी बातचीत हम करेंगे। आपको भी तो हम बधाई देना चाहेंगे क्योंकि एक सामान्य परिवार की लड़की को आपने टॉप करा दिया है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सब बच्चों को हम लोग सेम पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बच्चे को हम स्पेशल पढ़ाते हैं किसी को अलग पढ़ाते हैं, लेकिन उसी में ग्रहण करने की क्षमता हर बच्चे का अलग अलग होता है।
इसका ग्रहण करने का क्षमता अच्छा है और ये फोकस करके और कंटिन्यूअस अपना पढ़ाई पर ध्यान दी, जिसकी वजह से ज़्यादा गेन कर पाई हम लोगों से। और इसके अलावा भी और बच्चे हैं जो अच्छे किए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो 400 प्लस 450 प्लस लाए हैं और भी उम्मीद करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं भी बच्चों को अच्छा लाऊँ, मैं अच्छा कर सकूँ। जी। तो आप तो बहुत मेहनत किए छात्रों के पीछे। आपके मतलब जो भी छात्र अगर वीडियो देख रहे हैं सासामुसा से चाहे और आपके पास पढ़ना चाहे तो कैसे आ सकते हैं? न्यूटन स्टडी पॉइंट आपको बगौच रोड जो है सासामुसा रेलवे ढाला के जस्ट पूर्व साइड में ही है, आप वहाँ पे आ सकते हैं। उसके लिए एकदम सामने है, कोई दिक्कत नहीं होगा। असल गरीब छात्रों के लिए क्या है, कुछ है? गरीब छात्रों के लिए पूछना नहीं है, सब बच्चे जानते हैं। हर साल मेरे पास कम से कम 10-12 बच्चे ऐसे ये हैं। एरिया है जो ना सर, ये हमको लगता है कि मतलब 60% गरीब छात्र जी पढ़ते जी, हैं। देखिए कहने के लिए कोई कहे कि हम पढ़ाते हैं और पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन मेरे यहाँ गुप्त रूप रखा जाता है कौन बच्चा पढ़ रहा है। और मैं फेसबुक पे भी बहुत पहले ही 1-2 साल पहले ही डाल दिया था कि जो भी बच्चा अगर गरीब है, कोई भेजना चाहते हैं तो हमारे पास भेज दें, उसका नाम हम गुप्त रूप से रखेंगे, गुप्त रखेंगे। ये कोई भी बच्चा अगर इसका गार्जियन नहीं है तो उसको मैं ऐसे ही मैं पूछता हूँ कि आपके गार्जियन क्या करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग भी देखते हैं कि इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो देखते हैं कि बच्चा का प्रॉब्लम है तो हम लोग खुद ही बोलते हैं ठीक है तुम फीस मत देना या बहुत कम दीजिए। सर आपको क्या लगता था कि रागिनी टॉप करेगी अपने विद्यालय में? देखिए बच्चे का होनहार बिनवान का हो चिकने पात तो आपका हाथ सुने होंगे, तो पता चल जाता है कौन बच्चा आगे चल के क्या करेगा। इसके लिए उसके कुछ लक्षण होते हैं। अगर बच्चा कंटिन्यूअस अपना पॉइंट पर ध्यान दे रहा है, डिस्ट्रैक्शन कम कर रहा है या और बहुत सारा चीज़ है, अगर फोकस करके पढ़ रहा है, बातों को सुन रहा है, कोई भी बच्चा आगे बढ़ सकता है। उसके एक सबसे बड़ा कारण है कि टीचर की बातों को सुनिए और जितना टीचर करे उसको फॉलो करिए, निश्चित रूप से आप आगे बढ़िएगा। जी जी, मैं नहीं आया। क्या अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम राहुल सर, जो SST विषय पढ़ाते हैं हम, ठीक है, न्यूटन कोचिंग में। और बच्चों को बहुत गाइडलाइन के साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है, डीपली पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इन छात्र छात्राओं को क्या कहिएगा जो सासामुसा जो न्यूटन कोचिंग के बारे में आपको 2 शब्द कहना हो तो क्या कहिएगा? न्यूटन कोचिंग के बारे में हम यही कहेंगे कि सासामुसा में अगर सबसे कहीं बेहतर पढ़ाई है तो हमारे न्यूटन कोचिंग में, ठीक है। और जितना भी हम लोगों ने गाइडलाइन किया, बच्चे मतलब बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। और एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ लोग हैं जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। अब इस बार देखिए मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया है तो लोगों को पच नहीं रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि अरे आ गया है, झूठा आ गया है, वो आ गया है। तो इसलिए जो है बच्चे सामने हैं, आप देख सकते हैं। कितना और परसेंट बच्चे आपके कोचिंग में, ये बता दीजिए, फर्स्ट डिवीजन आया है? देखिए नहीं, झूठ सच वाली कोई बाजार नहीं है। 90% बच्चे एकदम फर्स्ट डिवीजन आया है, एकदम 100। क्या बोल रहे हैं सर जी? हाँ, क्योंकि सर का पढ़ाने का तरीका ही वैसा था कि बच्चों को समझ में आ जाए। जी जी, इस बात से आपके चेहरा से इंप्रेशन बता रहा है कि बच्चा फर्स्ट आया है। उसके बाद सबसे ज्यादा 90% प्लस देने वाला भी है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इसके पहले भी वो बच्चा का गोलगप्पा बेचता था सासामुसा मार्केट में, आप लोग सुने होंगे, जो पेपर में भी आया था। वो बच्चा भी इतना मेहनत करके पढ़ाई करके वो लड़का लाया था। उसके अलावा और भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा काम किए हैं। अब तक मेरे अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक जोड़ दूं तो पूरा करीब विभिन्न स्कूलों का 15 बच्चे मेरे टॉप किए हुए हैं 4-5 साल के अंदर में। अच्छा रागिनी, ये आपके पापा हैं? जी, अच्छा, ये आपके पीछे मेहनत किए हैं? बहुत ज़्यादा है। इनका संघर्ष आपको दिखाई देता है जब धूप पसीने में मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं? हाँ, सब मतलब देखा है हम लोगों ने, और हम लोग सभी लोग देखते हैं अपने पापा के, और मैंने भी देखा है। दुख लगता है कभी कभी तो लगता ही है। कि पापा का जो दुख है वो खत्म कर देंगे? हाँ, ऐसा आजकल की बेटियों को ऐसा तो नहीं लगता है, वो तो दूसरे बाजार में बिजी है। नहीं सर, मेरे को रोज भी ऐसे डेली ख्याल आता है कि नहीं इसको हटाना है, इससे अच्छा करना है मेरे गरीबी दूर करना है। को। हाँ जी। चाचा भाव हो रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी बेटी टॉप की है। क्या हो गया चाचा? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। क्या लगता था कि बेटी टॉप करेगी? हाँ, इसका तो शुरू से ही लक्षण लगता था, क्योंकि हमारे साथ इन लोगों के साथ ज़्यादा टाइम हम बिताते हैं। हमारा व्यवसाय है तो अपना घर और व्यवसाय दुकान एक ही है। ये बात सही बोला आपने कि किसान परिवार से हम हैं और हैं भी, और अपना खेती भी करते हैं। सारे काम को करते हुए मतलब मेरा लक्ष्य यही रहता है कि अपने बच्चों को टाइम से स्कूल में पहुंचाना, उधर से लेके आना। रो रहे हैं चाचा? दिल देखिए, चाचा रो रहे हैं। अच्छा, आपकी बेटी जब बोली आपकी बेटी कि जब हम डॉक्टर बन जाएंगे तो आपका सपना पूरा कर देंगे, तो वो तो सपना है तो पूरा होगा। मैं और गार्जियन के लिए कह रहे हैं कि जो गार्जियन अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। अपने बच्चों से मिलिए, शाम को दोस्त अपने पापा को बनाइए, अपने भाई को बनाइए। जी, अपने बच्चों से शाम को पूछिए कि बेटा तेरे को क्या दिक्कत है कि तू डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता। अच्छा, एक बात बताएं, आजकल गार्जियन बच्चों से प्रेम नहीं करता तो वो लोग दूसरे से प्रेम कर बैठती हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात आप पूछे। इस पे तो हम बहुत अच्छे तरीके से हमने लोगों से बोलते भी हैं कि मेरे 4 बच्ची है और चारों बच्ची हमारे जब भी इस धरती पे आई है तो कुछ ना कुछ हमको देती है, लेके आई है। कहा गया है कि लक्ष्मी, लड़की जो होती है लक्ष्मी होती है, ये सच है। उसके बाद में ये मेरा पांचवा लड़का आया, 4 लड़की आई, मेरे को कोई दुख नहीं हुआ। और मैं उसी समय प्लान बना लिया कि चारों लड़की को डॉक्टर बनाएंगे और बढ़िया से एक हॉस्पिटल खोलेंगे जो अपने सासामुसा इलाके में ना हो और कम से कम रेट में लोगों को हम सेवा दे पाए। तो ये सपना हमारा, इससे जो बड़ी लड़की थी वो 89 लाई थी, 90% में 1% कम मैट्रिक में।
और ये तो 90 पार कर दी है, लेकिन और भी हमारी 2 बच्ची है। हम सारे बच्ची को एक ही भाव से, एक ही विचार से सबको हम तैयारी में लगाए हुए हैं। और अपना ये हम एक व्यवसाय करते हैं जिसका नाम है पानी। उस काम को करते हुए मैं इन लोगों को टाइम से कोचिंग ले जाना और लेके आना, ये मेरा अपना फर्ज समझते हैं। और यही कारण है कि आज गार्जियन अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, टाइम स्पेंड नहीं कर पाते बच्चों के साथ, वो पूछ नहीं पाते कि आज आपने क्या पढ़ाई किया। यही कारण है कि उसके बच्चे भटक रहे हैं। गार्जियन को पूछना चाहिए, अगर नहीं पढ़ना आता है तो उसको बोलिए कि आप बैठो यहाँ पे 1 घंटा पढ़ो, वो ऑटोमेटिक पढ़ लेगी, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि पापा को कौन सा आंसर क्वेश्चन मालूम नहीं है। तो ये चीज गार्जियन को अपना समझना चाहिए और लोगों को अपने बच्चों को तो कम से कम टाइम दीजिए। आप सोशल मीडिया में जा रहे हैं, चाहे कहीं भी खेल रहे हैं, हम देखते हैं बहुत सारे गार्जियन लोग को अपने बच्चों के साथ बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पे रील्स देख रहे हैं, वैसा रील्स देख रहे हैं जो भोजपुरी में गाना बज रहा है, जो नहीं सुनना चाहिए वो भी लोग सुन रहे हैं। हम तो डर के मारे अपने बच्चों के सामने पूछ लीजिए कि कभी मोबाइल दूसरा चीज चलाते हैं? नहीं, इसके बिजनेस के अलावा कुछ नहीं हम देखते। बिजनेस के अलावा कोई भी वीडियो नहीं चलाते हैं ताकि इन लोग ना सुने कि पापा झूठों को हवा बांधते हैं फिर अपना चलाते हैं, तो ये माहौल खराब होता है। ये सब माहौल अपने माँ बाप को क्रिएट करना चलिए पड़ेगा। ऐसे गार्जियन को। ऐसे माँ बाप सबको मिले कि जैसे आप दे रहे हैं मैसेज लोगों को, जी। तो ऐसे ही मैसेज हो कि जो बच्चे के पास अपने अश्लील वीडियो ना देखें, चाहे जो भी जी भोजपुरी जी गाने वो जी नहीं जी देखना जी, ये बच्चों के साथ बिहेव करिए उस तरह से जो जैसे कि एक टीचर अपने बच्चों के साथ रहता है। हमेशा डिसिप्लिन में रहिए, अच्छा बात बोलिए, बच्चों से दोस्ती बनाइए। जी उन लोग का दुख दर्द समझिए तभी पढ़ाई करा पाएंगे, नहीं तो नहीं करा पाएंगे। इनके बड़े पापा हैं, इनसे भी जान लेते। 2 शब्द अपनी बच्ची के लिए कहना हो तो क्या कहिएगा? आपकी बच्ची ने टॉप किया है, पूरे सासा मूसा का नाम रोशन कर दिया। जी, इसके लिए तो बहुत खुशी है हम लोग को। जी सर, और बहुत मेहनत की है, भाई भी हमारा बहुत मेहनत किया है। अपना पानी का धंधा देखते हुए भी बहुत अच्छा से इसको ले जाना, ले आना, छोड़ना। आप लोगों में भाइयों में प्रेम है अभी? अभी प्रेम है। अभी हम 5 भाई हैं, 5 भाई में एक चला गया, लेकिन 4 भाई हैं हम 2 साथ अभी में। एक में रहते हैं? सब एक ही में है। वाह। चलिए, बाकी आप गोपालगंज फोकस देख रहे थे और हमारे साथ रागनी थी। रागनी के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रागनी इब्राहिम मेमोरियल हाई स्कूल में पढ़ाई करती हैं, जो टॉप की हैं, 2रा स्थान प्राप्त हुआ है। और आपको बता दें कि रागनी के साथ पूरा परिवार और पूरे गांव के लोग भी खुश हैं।